होगा अगर आप कल की बजाय फ्यूचर में सुबह उठकर जाग जाएं, या फिर कल का दिन रिपीट हो जाए, या फिर आप अपने पास्ट में जाकर एक फ़ैसला बदल दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत के इमेजिनेशन का हिस्सा हमेशा रहा है, टाइम ट्रैवल। साइंस फिक्शन मूवीज़ ने हमें कभी टाइम मशीन, कभी वर्म हॉल और कभी पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानी है या फिर हकीकत के बहुत करीब है? नासा के साइंटिस्ट, आइंस्टाइन की थ्योरीज और मॉडर्न फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप इस यूनिवर्स के सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि ये टाइम ट्रैवल का आइडिया कहाँ से आया? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। प्रूइस रॉकेट, हज़ारों साल पहले लोग टाइम के फ्लो को समझने की कोशिश कर चुके हैं। एंशियंट सिविलाइजेशंस, मायान्स, इजिप्टियंस, हिंदूस टाइम को साइक्लिक समझते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस ने टाइम को डिफाइन किया इन 2 कैटेगरीज। अगर चीज़ मूव करती है यानी टाइम एग्जिस्ट करता है, और अगर सब कुछ रुक जाए टाइम मीनिंग लॉस कर देता है। फिजिक्स में टाइम एक डायमेंशन है, जस्ट लाइक लेंथ, विड्थ और हाइट। यानी हम एक 3D यूनिवर्स में नहीं, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रहते हैं। यहीं से टाइम ट्रेवल का आइडिया साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आइंस्टाइन ने टाइम को टॉट दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस थ्योरी ने हमेशा के लिए टाइम के रूल्स बदल दिए। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम कांस्टेंट नहीं होता, वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी, बट ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और ग्रेविटी पर। एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे और फिर वापस आए तो अर्थ पर ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा उस एस्ट्रोनॉट के मुकाबले। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रूव हो चुका है। GPS सैटेलाइट्स का टाइम अर्थ के टाइम से डिफरेंट होता है और नासा उनको एडजस्ट करती है, वरना GPS कभी सही काम ना करे। टेक्निकली फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है। यस, टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर हैड ऑलरेडी हैपेंड। आपने सही सुना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, रियल वर्ल्ड में हो चुका है। नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली स्पेस स्टेशन में 1 साल रहा। वापस आने के बाद उसका बायोलॉजिकल एज अर्थ के उसके ट्विन ब्रदर से थोड़ा स्लो निकला। यानी स्कॉट कैली टाइम ट्रैवल करके आया फ्यूचर में थोड़ा सा। टाइम ट्रैवल छोटा हो या बड़ा, कॉन्सेप्ट प्रूव हो चुका है, बस स्केल छोटा है। अब सवाल है, क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? यहाँ से फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये पार्ट सबसे कंट्रोवर्शियल है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक अगर हम एक वर्म होल क्रिएट कर सकें, मतलब स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट, तो हम पास्ट में जा सकते हैं। वर्म होल थ्योरेटिकल एग्जिस्ट करते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्पेस में पॉसिबल वर्म होल लाइक स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, वर्म होल स्टेबल नहीं रहते। नंबर 2, उसको ओपन रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए जो अभी तक अननोन है। और लास्ट प्रॉब्लम यह है कि टाइम पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट चेंज कर दोगे तो प्रेजेंट कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पास्ट में जाकर अपने एग्जिस्टेंस को रोक दो तो फिर आप टाइम में ट्रैवल कैसे कर पाए? इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं और साइंटिस्ट अभी तक इसका फाइनल आंसर नहीं दे पाए। पैरेलल यूनिवर्सेस एंड अदर वे आउट। सम साइंटिस्ट, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स, कह रहे हैं कि पैराडॉक्स सिर्फ तब एक्सिस्ट करता है अगर यूनिवर्स एक हो। लेकिन अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो तो, या फिर मल्टीपल टाइमलाइंस हो, या फिर इनफाइनाइट वर्जन्स ऑफ रियलिटी हो,
तो पास्ट में जाकर कोई चेंज करना सिर्फ एक नए टाइमलाइन को क्रिएट करेगा, ओरिजिनल नहीं बदलेगी। ये थ्योरी अब नासा और क्वांटम फिजिक्स सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस रियल हैं तो पास्ट टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? फ्यूचर में साइंटिफिकली प्रूवन, पास्ट में थ्योरेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अभी के लिए। लेकिन एक बात कंफर्म है, टाइम एक इल्यूजन है और यूनिवर्स हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शायद एक दिन इंसान पास्ट को भी अनलॉक कर ले और शायद उस दिन हिस्ट्री दोबारा लिखी जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आप पास्ट में जाकर अपनी ज़िंदगी के किसी डिसीजन को चेंज कर सकते हो तो वो कौन सा डिसीजन होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि हम वार्म होल्स, पैरेलल यूनिवर्स या टाइम पैराडॉक्स पर सेपरेट डीप वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स में लिखो पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।